अनुपम त्यौहार सावन में जो आता है रक्षाबंधन, वो हमने मनाया। 30 त्यौहार मनाए। और जब सावन की बात करते हैं तो बहू बेटियों की, बहनों की बातें अगर ना करें तो बात अधूरी रह जाती है। हम बिना उनके सावन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। घर में अगर झूले ना हो, घर में बहनें ना हो, घर में बेटियां ना हो तो सावन कभी भी पूरा नहीं हो सकता। सावन हमेशा अधूरा रहता है। उसी सावन की बात करते हुए मैंने अपना बचपन याद करते हुए इस कविता को उद्धृत किया है। आपके सम्मुख ही रचना रखता हूँ, आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। आपका तालियों से मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो तो मैं अपनी कविता शुरू करूँ। मेरे कस्बे की बहनें याद बहुत आती, मेरे कस्बे की बहनें हैं याद बहुत आती, मेरे कस्बे की बहनें हैं याद बहुत आती। बचपन में हम साथ खेलते, बचपन में हम साथ खेलते, साथ साथ हम पढ़ने जाते, एक दूसरे के घर सब जाती, मिल के सब त्यौहार मनाती। मेरे कस्बे की बहनें हैं याद बहुत आती, मेरे कस्बे की बहनें हैं याद बहुत आती। सब जल्दी ही बड़ी हो गई। यहाँ मातृशक्ति बैठी है, मैं उनको भी नमन करता हूँ, उनका भी वंदन करता हूँ। सब जल्दी ही बड़ी हो गई, पढ़ाई में भी व्यस्त हो गई, खेल खेलने अब नहीं वे आती, मिलने जुलने भी कम ही आती। मेरे कस्बे की बहनें हैं याद बहुत आती, मेरे कस्बे की बहनें हैं याद बहुत आती। पीछे सेना में, पुलिस में हमारी बहनें अपना योगदान दे रही हैं, मैं उनको भी नमन करता हूँ, उनको भी ये कविता समर्पित करता हूँ। मेरे कस्बे की बहनें हैं याद बहुत आती, विवाह योग्य अब होने लगी, अपनी दुनिया में खोने लगी, कभी मिलने पर मुस्कुराती, बातें न करती अब शर्म आती। मेरे कस्बे की बहनें हैं याद बहुत आती, मेरे कस्बे की बहनें हैं याद। मैं एक बहुत छोटे से कस्बे से आता हूँ। उत्तर प्रदेश में बॉर्डर के किनारे एक जिला है बहराइच। वहाँ पर बॉर्डर से 6 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था जहाँ मेरा जन्म हुआ था। तो मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही, 5 से 7 दिन पहले ही, मैंने इस कविता को अपना बचपन याद करते हुए लिखने का प्रयास किया है। आप सबके समक्ष रख रहा हूँ। अगर तालियों से आशीर्वाद मुझे मिले तो मेरा मन बढ़ेगा। मेरे कस्बे की बहनें हैं याद बहुत आती। मैंने इस कविता में जो सामाजिक परिदृश्य है, आज कैसा बहनों के प्रति, अपने गांव की, अपने गलियों की, अपनी कालियों की बहनों के प्रति कैसा भाव होना चाहिए, वो भी मैंने अपनी इस कविता के माध्यम से समाज को देने की प्रयास किया है कि समाज आज किस ओर जा रहा है, हमें क्या विचार करना चाहिए। मेरे कस्बे की बहनें हैं याद बहुत आती, विवाह योग अब होने लगी, अपनी दुनिया में खोने लगी, कभी मिलने पर मुस्कुराती, बातें न करती अब शर्म आती। मेरे कस्बे की बहनें हैं याद बहुत आती। सखियों जैसी बहनें लगती, सखियों जैसी बहनें लगती, साफ मन से वे बातें करती, हमें भी भाई जैसा ही बताती, मित्र जैसी ठिठोली कर जाती। मेरे कस्बे की बहनें हैं याद बहुत आती, मेरे कस्बे की बहनें हैं याद बहुत आती। आना जाना अब कम हो गया, आना जाना अब कम हो गया, विवाह के बाद तो बंद हो गया। स्वाभाविक सी बात है, जो बचपन होता है, जब बहनें अपने अपने ससुराल चली जाती हैं तो जब मिलती हैं तो वो मन में बचपन की यादें जरूर ताज़ा हो जाती हैं। सावन का महीना सबसे अनुपम महीना होता है, जरूर अपने घर आती हैं। वो मैंने उद्धृत करने का प्रयास किया है, ध्यान दीजिएगा। आना जाना अब कम हो गया, विवाह के बाद तो बंद हो गया, ससुराल में सब व्यस्त हो जाती, घर गृहस्थी में बातें न कर पाती। मेरे कस्बे की बहनें हैं याद बहुत आती, मेरे कस्बे की बहनें हैं याद बहुत आती। ससुराल से जब मायके आती, माँ से मिलने, मेरी माँ से मिलने घर जब आती, सब अपना कुशल क्षेम बतलाती, भाभी को भी अपनी मेरी बात बताती। मेरे कस्बे की बहनें हैं याद बहुत आती, मेरे कस्बे की बहनें हैं याद बहुत आती। छुट्टियों में घर जब वे मेरे आती, छुट्टियों में घर जब वे मेरे आती, बच्चों को खेलता देख आपस में बतियाती। छुट्टियों में घर जब वे मेरे आती, बच्चों को खेलता देख बतियाती, बचपन को याद करके वे मेरे बच्चों को मेरे जैसा ही बताती। मेरे कस्बे की बहनें याद बहुत आती। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मंच प्रदान करने के लिए। आपका हृदय से अभिनंदन, आपका हृदय से धन्यवाद। छोटी काशी कही जाने वाली ये भिवानी और उसके नव हस्ताक्षर आपके समक्ष अपनी कविता पाठ कर रहे थे, बहुत सादगी भरे शब्दों में। और यही साहित्य की खूबसूरती भी
कि क्लिष्टतम शब्दों के सफ़र से आप सरलतम शब्दों तक अपनी बात को कैसे कह पाते हैं, वो अंकुर जी ने यहाँ पर कही। बहुत सुंदर आपका प्रयास। और इस बीच कार्यक्रम में जितने भी व्यक्तित्व आ रहे हैं